ये सारे कार्ड इमरान खान के खिलाफ भी इस्तेमाल किए। कुछ अर्सा पहले जब इमरान खान साहब को गोलियां लगी तो एक मजहबी जनूनी ने मारी, लेकिन उससे पहले पीएमएलएन ने एक भरपूर प्रोपेगेंडा किया और तौहीन तक के इल्जामात, तौहीन मजहब के इल्जामात इमरान खान साहब पे लगा दिए। हत्ता के पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन के ऊपर वो चीजें चलाई गई। एक भरपूर कंपेन इमरान खान के खिलाफ लॉन्च की गई, जिसमें कुछ बदकिस्मती से सहाफियों को भी हिस्सा बनाया गया और फिर इमरान खान साहब को गोलियां मारी गई। ये वो वाहिद आदमी है जो बच गया है। मैं एक बात आपको बताता हूं, आज तक पाकिस्तान में जिसको भी मारने का फैसला किया गया वो मर गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वो जांबर नहीं हो सके, फातिमा जिन्नाह वो भी इसी रास्ते में मारी गई, लियाकत अली खान वो भी मारे गए, जुल्फिकार अली भुट्टो वो भी मारे गए, बेनजीर पर हमला हुआ वो भी मारी गई, ज़ियाउल हक पर हमला हुआ वो भी मारा गया। इमरान खान वाहिद आदमी है जिस पर हमला हुआ, उसका खून बह गया, लेकिन वो बच गया। यहां मामला आकर फंस गया। अब इमरान खान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बचा लिया, वरना इससे पहले जिसको भी कत्ल करने का फैसला हुआ इस मुल्क में वो शख्स कत्ल हो गया। इमरान खान साहब बच गया तो अल्लाह ताला की मर्जी, अब कुछ और है। बहरहाल ये प्रोपेगेंडा बहुत पुराना चल रहा है और तब से लेकर अब तक लगातार ये प्रोपेगेंडा चलता ही चला आ रहा है। इसको ब्रेकें लग ही नहीं रही। अच्छा, इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है, उससे पहले मैं आपको वो बता दूं, ये रिपोर्ट हुआ पूरे पाकिस्तान में। उन्होंने कहा, एक जुमले का है, लेकिन इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मामला कहां जाके फंस गया, कहां पे रुका हुआ है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कोई डील नहीं करनी, कौम को वाज़े बता दूं, आपकी आजादी इनसे छीन कर वापस आ रहा हूं इंशाअल्लाह। ये इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कोई डील नहीं करनी, कौम को वाज़े बता दूं, आपकी आजादी इनसे छीन कर वापस आ रहा हूं इंशाअल्लाह। ये जी इमरान खान साहब ने कहा। अब आइए कि अडियाला से ऑक्सफोर्ड तक, ये मोहम्मद हनीफ साहब का कॉलम है। वो लिखते हैं कि जिंदगी में अंग्रेजी की जो पहली ज़ख़ीम किताब पढ़ी थी उसका नाम था द ग्रेट एस्केप। इसमें इन कैदियों की कहानियां थी जो दुनिया की महफूज तरीन जेलों से फरार होने में कामयाब हुए। कोई जेल के गार्ड का बेस बदल कर भागा, किसी ने अपने आप को धोबी की वैन में छुपाया, एक ज़हीन कैदी बिस्तर की चादर से हैंग ग्लाइडर बनकर, वो ऐसे छलांग मार देना ऊपर से कपड़ा बांध के, जेल की फसील के ऊपर से प्रवास कर गया। लेकिन ज्यादातर कहानियों में कैदी साल हा साल तक खामोशी से एक सुरंग खोदते थे, अक्सर पकड़े जाते थे, लेकिन कुछ खुशकिस्मत अपनी आज़ादी पा लेते थे। जो पकड़े जाते थे वो जेल वापस आते ही एक और सुरंग खोदने की तैयारी शुरू कर देते थे। कहानियों का सबक यही था कि अगर कैदी का जज्बा सच्चा हो तो दुनिया की कोई जेल उसे फरार होने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान के सबसे मशहूर कैदी इमरान खान है और किसी ज़माने में पाकिस्तान की सबसे सख्त जेल मच जेल समझी जाती थी, लेकिन आजकल अडियाला है जहां पर जेलरों को कैदी से हंसकर बात करने पर गायब कर दिया जाता है। और कैदी का जज्बा ऐसा है कि आपको उनकी सियासत से लाख इख्तलाफ हो, लेकिन उनके जज्बे से उनके सियासी मुखालिफिन भी तंग हैं। जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में नए अंदाज मुतारफ करवाए हैं, इसी तरह उन्होंने अडियाला जेल से फरार का एक अनोखा मंसूबा सोचा है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ेंगे। सच्ची बात यह है कि इमरान खान के इलेक्शन में उतरने से पहले ना पाकिस्तानियों को और ना ही इंग्लिस्तानियों को, ज्यादातर इंग्लिस्तानियों को इल्म था कि ऑक्सफोर्ड के चांसलर का भी कोई इलेक्शन होता है। उनके ऐलान के साथ ही सबको चांसलर के इलेक्शन का ऐसे ही पता चल गया जैसे अब बच्चे बच्चे को इलेक्शन फॉर्म 45 और इलेक्शन फॉर्म 47 के बारे में पता है। फॉर्म 45-47 वाली कहानी तो सबको पता ना पाकिस्तान में। गोरों के एक कदीम इदारे के भूले बसरे इंतखाब में शामिल होने का ऐलान करके इमरान खान ने उसमें जान डाल दी है। मंसूबा यह नहीं कि इमरान खान अडियाला जेल से सुरंग खोदना शुरू करेंगे और एक दिन ऑक्सफोर्ड के चांसलर के दफ्तर में नमूदार हो जाएंगे। वो रहेंगे जेल में ही, और जैसा कि उनके जानसार समझते हैं, जेल में रहते हुए मजबूत से मजबूत तर, मकबूल से मकबूल तर होते जाएंगे। लेकिन चांसलर का इलेक्शन लड़ने से उनका नाम मगरबी दारुल हुकूमतों में एक बार फिर गूंजेगा। सबको याद आएगा कि वो एक शोराए आफाक क्रिकेटर थे। उनके मद्दाहों को लंदन की पार्टियां, शाही खानदान के साथ मुलाकातें और साबका शरीके हयात जमैमा खान के साथ तस्वीरें दोबारा शेयर करने का मौका मिलेगा। उनके कैंसर अस्पताल का जिक्र आएगा। ये बात भी याद आएगी कि वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म भी हैं और उन पर मज़ायका खेज किस्म के मुकदमात चलाए जा रहे हैं।
चांसलर के इंतखाब के लिए इमरान खान के अलावा किसी दूसरे उम्मीदवार का नाम भी शायद ऑक्सफोर्ड से बाहर लोग नहीं जानते, लेकिन इलेक्शन होता है। गुमनाम उम्मीदवार भी अपना जोर लगाएंगे। एक बरतानवी सहाफ़ी ने एक कॉलम में इमरान खान के खिलाफ इंतखाबी मुहिम का महाज खोल दिया है। इल्जामात वही है पुराने वाले, सलमान रुश्दी के साथ एक स्टेज पर बैठने से इनकार, तालिबान और उसामा के लिए नरम गोशा और औरतों के बारे में फरसूदा ख्यालात। इन बातों से ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन में पता नहीं उनके कितने वोट टूटेंगे, लेकिन पाकिस्तान में यकीनन बढ़ेंगे। अगर वो ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो कैदी नंबर 804 को गोरों ने भी अपना लीडर मान लिया, और हार गए तो गोरों की अजली इस्लाम दुश्मनी। इंतखाबात का नतीजा कुछ भी हो, दुनिया को याद आएगा कि इमरान खान एक सियासी कैदी है, और गालिबन दुनिया के हसीन तरीन सियासी कैदी जेल की सख्ती बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन गुमनामी नहीं। तो इमरान खान एक बार फिर मगरबी मीडिया की शाह सुर्खियों में होंगे। जो भी सियासतदान पाकिस्तान की किसी जेल से फरार चाहता है, उसकी सुरंग का रास्ता GHQ से होकर गुजरता है। इमरान खान अपना रास्ता खुद बनाने पर मुसर है, बजिद है। शायद वो पहले फरार होने वाले कैदियों का अंजाम देख चुके हैं। सियासतदानों में जेल से फरार होने का सबसे ज्यादा तजर्बा नवाज शरीफ रखते हैं। अटक किला से फरार हो चुके हैं, कोट लखपत से भी, लेकिन इतनी मर्तबा फरार होने के बाद वो अपने घर जाती उम्रा में भी अपने आप को कैदी समझते होंगे। अब फरार होंगे तो कहां जाएंगे? दूसरी तरफ इमरान खान अपनी सुरंग खोद रहे हैं और कोई जेलर रोक भी नहीं सकता। लेकिन देखें ना, जब इमरान खान साहब की आसिम मुनीर साहब से लड़ाई हो रही है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे और मेरी बीवी को आसिम मुनीर ही मार रहा है, हमारी पार्टी को आसिम मुनीर ने ही मारा है, आसिम मुनीर ने ही हमारे साथ ज्यादती की है, तो फिर आसिम मुनीर के साथ जब आप अटेंड करेंगे कोई भी इवेंट्स या उनके साथ सोशलाइज होंगे, तो इमरान खान साहब के कॉज को फिर नुकसान होगा। या तो इमरान खान साहब ने डील करनी हो ना, तो आप रास्ता बनाए, मुलाकातें करके बातचीत करें कि सर आए, आप बैठे कोई रास्ता निकालें, सर छोड़ दें इमरान को, तरला मिन्नत आपने करना हो। आपको याद है जब नून लीग का बुरा वक्त चल रहा था, तो जनरल बाजवा ने इसी किस्म की एक मीटिंग के अंदर जब बुलाया, तो ख्वाजा आसिफ पानी की बोतल लेकर वहां खड़े हो गए जनरल बाजवा के रास्ते में, और PMLN के लोगों ने जनरल बाजवा को घेर लिया था और मिन्नतें तरले कर करके जनरल बाजवा का दिल नरम करने की कोशिश करते रहे। तो अगर यही काम PTI ने करना है, तो फिर इमरान खान को जेल काटने की क्या जरूरत है और इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने की क्या जरूरत है? दूसरी जो चीजें इमरान खान साहब ने कही कि पॉलिटिकल कमेटी खत्म कर रहा हूं, सलमान अकरम राजा के पास इख्तियार है कि वो एक नई मुख्तसर कमेटी बनाए जो सियासी हिकमत अमली वज़ा करे और उस पर अमल दरामद करवाए। शाहिद खट्टक को कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी लीडर नामजद करता हूं। पाकिस्तान बार के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ मुत्तहद होकर उम्मीदवारों की भरपूर हमायत करे जिन्हें सलमान अकरम राजा और हामिद खान नामजद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जो वकला के मामला हैं वो सारे सुहेल अफरीदी साहब उसका खुद जायजा लें और बेहतरी के लिए जरूरी फैसले करें। फिर किसानों के बारे में उन्होंने कहा कि मईशत की रीढ़ की हड्डी है ज़राअत, इसका मौजूदा जो सूरत हाल है परेशान कुन है। किसानों के हकूक पर जिस तरह डाका डाला जा रहा है, इस पर मुझे बहुत अफसोस है।